फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 15 तक। इस्राएलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिससे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है? मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। मेरी प्रजा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने इस बेधर्मी प्रजा को छोड़ दिया और वह मनमाना आचरण करने लगी। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और उसके अत्याचारियों का दमन करता। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तब ईश्वर के शत्रु उसके अधीन रहते और सदा के लिए समाप्त हो जाते। जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है,
वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 13 से 21। यीशु योहन बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियों और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज के पाठ में इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। उन्होंने कहा, मैं मन्ना खाते खाते उब गया हूँ, मुझे मांस नहीं मिलता। और इस तरह वे मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और उसे कहने लगे, क्या तुम मुझे
हम सबों को मरने के लिए यहाँ ले आया। मूसा यीशु के ईश्वर के पास गया और उसने अपने लोगों का दुख बताया और उसने यह भी शिकायत किया, आपने इन लोगों का भार मुझ पर थोप दिया है कि मैं उन्हें ले जा कर के जहाँ पर तूने कहा वहाँ ले जाऊं, परंतु अब मैं कहाँ से इनके लिए मांस लाऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, मुझे खाने के लिए मांस दो। ईश्वर ने उन्हें भोजन दिया, मांस भी दिया, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है और भुनभुनाता है, क्योंकि मनुष्य हठधर्मी व्यक्ति है। आज प्रभु यीशु अपने लोगों को देख करके तरस आते हैं, उनके पीछे पीछे लोग आते हैं। शाम ढल जाती है। यीशु जानते थे कि ये शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, सुबह से अभी तक खाए हुए नहीं हैं। हमें शारीरिक भोजन की भी ज़रूरत है। यीशु ने उनसे कहा, इन्हें भोजन दे दो। उनके शिष्य ने कहा, 5 रोटियों 2 मछलियों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाया, जबकि स्त्री और बच्चों को छोड़ पुरुषों की संख्या 5000 थी। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जो इसे खाता है, यीशु को ग्रहण करता है, उससे अनंत जीवन प्राप्त है। आज माता कलीसिया संत जॉन वियानी का पर्व मनाती है, जिन्होंने आत्मिक संतृप्ति से अपने पल्ली के लोगों को आशीष और कृपा में बदल दिया। वे भटके हुए थे, पापों में फंसे हुए थे, कुकर्मों में फंसे हुए थे, परंतु वह घुटने टेक टेक कर उनके लिए प्रार्थना किया और उनके साथ प्रार्थना किया। वे घंटों घंटों तक उनका पाप स्वीकार सुनता था और उन्होंने आत्मिक भोजन देकर, यीशु को देकर उनके जीवन में बदलाव आया। ईश्वर के प्रेम और करुणा से पत्थर भी पिघल जाता है और इस तरह संत जॉन वियानी, जिसका हृदय सरल था, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, लोगों के प्रति प्रेम और करुणा था, जो यीशु के हृदय से जो निकलता था वही उसे करुणा में बना दिया। और इस तरह उन्होंने अपने लोगों को उनकी आत्माओं से बचा लिया और इस तरह ईश्वर की ओर उन्मुख किया।
ईश्वर ने हम लोगों को भी अपना शिष्य बना लिया है, ताकि जो लोग ईश्वर के भूखे और प्यासे हैं, उनके वचनों के लिए तरसते हैं, उसके द्वारा उनको आत्मिक जीवन मिले और इस तरह अपने साथ जो उनके साथ रहते हैं उनको भी अपने साथ ईश्वर की ओर ले चले। हम संत जॉन वियानी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की करुणा से भर जाए, पिता ईश्वर के गहरे प्रेम से भर जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए, ताकि उन्हीं के पथ प्रदर्शन पर चलते हुए हम भी यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाते रहे और लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर पाए। जय यीशु।